गुटखा लवर। विमल बोलो जुबान केसरी। गुटखा लवर्स, यह प्रजाति आपको लेकिन एक सेकंड, मुझे कई ऑफर्स आते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो। आज इतना बड़ा एक लाइन यहाँ जुड़ा हुआ है, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। तो रुको जरा, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। यह आपको गली के हर नुक्कड़, हर चौराहे पर बोलो जुबा केसरी जुआ लाल करते हुए मिल ही जाएंगे। गुटखा खाने में आजकल के युवाओं में होड़ सी मची हुई है, या फिर कह सकते हैं कि गुटखा खाने में एक अलग ही स्वैग है। मानो अपने आप को अजय, आमिर या शाहरुख खान समझते हैं। स्वैग से गुटखा खाने वाले चाचा, ताऊ, भैया या फिर कोई भी हो, गुटखा बनता कैसे है यह देखकर आप गुटखा खाना छोड़ दोगे। हमारे देश में करीब एक दिन में 160 करोड़ का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है, यानी कि महीने का 4800 करोड़ हो जाता है। गुटखे को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसी का, तो वो है सुपारी, जिसकी खेती होती है। इन छोटे छोटे पेड़ों में लगे सुपारी को तो आप देख ही रहे होंगे। किसी भी फल को तभी तोड़ा जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से पक ना जाए। ठीक ऐसा ही सुपारी के साथ भी होता है। पकने के बाद सभी सुपारियों को पेड़ से तोड़ लिया जाता है और ठीक उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार आपके रिजल्ट निकलने पर आपके पापा द्वारा सुताई की जाती है। जोक सुपारी। सभी सुपारियों को अलग करने के बाद इसे कड़ी धूप में सुखाया जाता है। ऐसा करने की वजह यही है कि सुपारी के अंदर जो भी नमी वह अच्छी तरह सूख जाए। अच्छी तरह सुपारी को सुखाने के बाद सुपारी के ऊपर से छिलके को निकाला जाता है। प्राकृतिक व स्वच्छ सुपारी को निकालने के बाद शुरू होता है असली गुटखा बनाने की प्रक्रिया। तो गुटखा खाने वाले दिल थाम के बैठिए, जुबा केसरी बनते हुए देख आपके होश उड़ने वाले हैं। सुपारी के दाने निकालने के बाद इन्हें बहुत ही गंदे लाल रंग के केमिकल में उबाला जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि गुटखा लवर्स का मुंह लाल हो जाए, जिससे वह बोल सके, बोलो जुबा केसरी। अब जब सुपारी को अच्छी तरह इन केमिकल युक्त लाल रंग में उबाल लिया जाता है, उसके बाद सुखाने के लिए रख दिया जाता है। आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है, इस पूरे प्रोसेस में मोम, जिसे पैराफिन वैक्स कहते हैं, जो हमें आजकल इन फलों में मिल ही जाते हैं, जिससे मोमबत्ती बनता है। इसके बाद जब यह केमिकल युक्त सुपारी सूख जाता है तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। सुपारी तो तैयार हो गई। इसके आगे का प्रोसेस इसके अंदर तंबाकू को मिलाने की है। तंबाकू को शुरू में बाहरी फ्रेम में उगाया जाता है, जिसे बेडशीट से ढका जाता है। गर्म इलाकों में इसे गीली घास या कपास की चादर से ढक दिया जाता है। 8 से 10 सप्ताह होने के बाद तंबाकू के पेड़ लगभग जब 10 इंच हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाते हैं, उनके ऊपर का भाग काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी होती जाएं। इस प्रक्रिया को टॉपिंग कहा जाता है। पत्तियों को तैयार होने में लगभग 90 से 110 दिन लगते हैं। तैयार होने के बाद इन पत्तियों को फैक्ट्रियों में आर्टिफिशियल हीट द्वारा सुखाया जाता है, और जब यह भूरे रंग की हो जाती हैं तो इन पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े कर इन्हें बांट दिया जाता है, जो असली तंबाकू का रूप ले लेती है। अब फैक्ट्रियों में पहले सुपारी में पान मसाला, कत्था और कई अलग अलग केमिकल युक्त चीज़ें भी मिलाई जाती हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू में एक और चीज़ भी मिलाया जाता है जो तंबाकू लवर्स के गालों को काटने में काफ़ी मदद करती है। तंबाकू में इस मशीन द्वारा कांच को पीसकर मिलाया जाता है, जिससे गालों में कटन होती है। कटने के बाद जब गुटखे का मसाला कटी हुई जगह पर लगता है तो गुटखा लवर्स का तलब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमारे देश की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें गुटखा लवर्स बनना है या पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। अबे साला इंग्लिश तो जानता है। चलो बता रहा हूँ कौन हूँ। हु मीन्स मैं कौन हूँ। आई एम जैन सेठी। हाय।
साला ये तो कोई और ही भाषा। तेरी हुआई खत्म।